उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ताजपुर स्थित गरीब नवाज बैंक्वेट हॉल के पीछे 20 वर्षीय युवक ऋतिक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरबालान निवासी ऋतिक के रूप में हुई, जो एक मुर्गे की दुकान पर काम करता था। परिजनों का आरोप है कि ऋतिक को उसका दोस्त सलीम घर से चाय पिलाने के बहाने ताजपुर लेकर गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। देर रात तक तलाश के बाद पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी। मृतक की मां जया बानो और भाई अदनान ने आरोप लगाया कि ऋतिक के 25,000 रूपए तनवीर पर बकाया थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने सलीम, तनवीर समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोजपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मेरे लड़के को ले गए बुला के मस्जिद में से, उसके मुर्गा का काम करता था वो। उसकी बहन की वो थी, उसको उस्ताद की मंगनी। मैं देख चलाया, पते लगाया, मैंने आवाज लगाया, बेटा आना रहा। बोला मैं पढ़ के आऊंगा, पढ़ के खाना खाऊंगा, तुम अपनी चाय पी लो, अपना ध्यान रखियो। अच्छा बेटे, बात को सुन ले बेटे। बोला मैं ये शाम में लेकर आ रही, कह रही चाय पिला के लाऊं। भाई कितनी देर में आ रहा? बोला मैं बस अभी आ रही है, तुम परेशान मत होइयो। थोड़ी देर के बाद में 11 बजे निकल गई स्कूल ढूंढने। फिर तरमीन की अम्मी आती है 1 बजे मेरे घर पे। उसका लौंडा भी था सालम के साथ। वो बोली मेरा लौंडा नहीं है। मैं मेरा लौंडा को तुम्हारा सालम ले गया, और वो ले गया तुम्हारा लड़का। मेरा लड़का कहाँ है? मैं लड़के को भी ला दो। बोली वो मेरा लड़का नहीं है, उन्होंने सब में रपट करा दी। मेरा दिल मुतमईन गया रहा, मेरा लौंडा होगा नहीं। पर मैं ढूंढने चली, कहीं नहीं। मेरे बच्चे का फोन नहीं लगा, फोन उसका घर रखा, फोन घर रखा। पहले लड़ाई हुई थी 4 महीने, अभी 1 महीना ना हुआ उसकी लड़ाई में। तो पैसों के ऊपर हुई थी, उन्होंने 25,000 रुपये उधार ले लिया था तरमीन ने। तो उसको मारपीट करी, घर तक आ गए चुराए पैसे मारने के लिए। उसको मुझे खींचने लगा। मुझसे बोली तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहीं ना जा रही। बोले रपट कराओगी? मैंने ना। बोले तुम भी मत जाओ, मैं भी ना जा रही, तुम रपट को मत कराइयो। बोले मैं क्या नाम है, कोई तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, दो तुम्हारे पैसे भी जाएंगे, मेरे पैसे भी जाएंगे। मुझे कोई बात नहीं, देखो मेरा दिल साफ है। मैं कभी कहीं को नहीं निकली घर ना से। मेरा मैका से मेरे ससुराल है, बस मैं कहीं नहीं जाती हूँ बच्चों का खातिर। मेरे लौंडे को ना बुलाया और फिर माफी मांगी फिर चुराए पे। उसके बाप ने बोला मुझे माफ कर दो, और बाजी तो मेरी बहन हो, बाजी मैंने माफ कर दिया। फिर फैसला हुआ चौकी पे। चौकी पे पुलिस वाले बोला कोई बात करे, लौंडे को क्या नाम है, कोई धमकी पमकी देवे तो मेरे पास सही हो। और फिर उसके बाद में लौंडे को 2-3 दिन के बाद धमकी मिली, तो ये हम मार देंगे। तो वो बोला अम्मी मुझे मारने गया, मेरी कोई बात भी नहीं है। तरीन मारने को कहता है, क्यों कहता? अम्मी मैंने पैसे भी छोड़ दिया, तुमने पैसों को मना कर दिया, मैंने पैसे भी छोड़ दिए। मैंने भैया खाक डाल तो जाइए मत। आप 10 बजे से उसको लौंडे को मेरे ले आके, ये नहीं पता चला कैसे मारा उसको, कैसे न मारा। मुझे तो यही पता नहीं है। उसके सारे यार दोस्त थे उसके साथ के, सालम के, तरमीन के। उसको लौंडे को ले गए चाय के बहाने से, और उसको पता नहीं कहाँ ले गए, ताजपुर में ले गए। यहाँ पे 3 बजे खबर मिली मुझे, तो उसमें ये भी करे ना तुम्हारा लड़का नहीं है। सारे उसके साथ के मुझसे कह वगैरह नहीं है। मैंने पूछा कहाँ है? बोला नहीं कोई बात नहीं, मत घबरा, लौंडा आएगा। ऐसा हुआ था रात रात लगभग 12:30 बजे टाइम पे। ये तनवीर नाम का लड़का है चुराए पे का। तो उसकी मम्मी हमारे यहाँ आई, तो वो बोले कहने लगी आपका लड़का कहाँ है, उसका एसपी का घर कहाँ है। तो वो पूछने लगी कि मेरे लड़के को ऐसे आपके लड़के को वो ले गए थे, ऐसे से मेरे लड़के का हेड मिला, खून में सना हुआ, मेरे लड़के को मार दिया गया। उन्होंने आंटी यहाँ पे कह रहा था, वो यहाँ पर रोना पीटना डालने लगी अपना। तो यहाँ पर रोना पीटना डालने लगी, तो उसकी मम्मी हमारे मेरी मम्मी को मेरे पापा को ले गई थी यहाँ से। तो यहाँ से जब ले गई तो ऐसे करते करते रात के लगभग 2-2:30 बज गए। अब 2-2:30 बजे उसकी तनवीर की मम्मी जो थी अपने घर पे चली गई। अब हमारी मम्मी हमारे घर पे आ गई, हमारे पापा नहीं आए थे। तो रात के 3 बजे फिर हम भी ढूंढने निकले अपने भाई को। हमारा भाई भी लापता था। जब हम यहाँ से निकले, हम ताजपुर में पहुंचे, तो यहाँ ताजपुर से हमारे पास फोन आता है कि ऐसे से बात है, यहाँ एक लाश निकली है गरीब नमाज हॉल के पीछे अंदर को आन के। एक भट्टी है काले मसाले की, वो फैज नाम के लड़के की फुआरे के सामने गली है, उसके पापा पेट्रोल बेचते हैं। तो हम जब वहाँ भट्टी के अंदर पहुंचे, तो वहाँ पर काफी बहुत ही पुलिस प्रशासन। तो जब वहाँ पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन हमें बुला रही, ये उसका ऋतिक का भाई कौन है, यहाँ को आए, उसकी तस्वीर देख ले ऋतिक की और कोई है। जब मैं वहाँ पर गया तो ऋतिक की ही तस्वीर थी। जब वहाँ पर देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल ही कटी हुई थी, बिल्कुल हल्की सी कॉर पर रुकी हुई थी, हल्की कॉर पर रुकी हुई थी उसकी गर्दन। और उसके सिर पर बार भी करे गए थे उसकी मुसली से, भट्टी की मुसली से हद्दे चौके मारे गए थे उसके, और कट्टों नीचे दबा दिया गया था उसको। उसकी गर्दन पूरा चाकू घुमाया हुआ था। कितने लोगों ने अंजाम दिया? लगभग उसमें एक एसपी नाम का लड़का है, एक फैज नाम का लड़का है, और एक तनवीर नाम का लड़का है, और एक यहाँ का पीछे का गली में का एक हिंदू लड़का है। क्या नाम है उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और हो रहे जो गुमशुदा है, ये
4-5 लड़के तो यहाँ चौराहे पे गई हैं, क्वारे पे के। और एक हिमांशु है यहाँ पीछे का हिंदू लड़का, जिसका आपको मैं भी नाम बता रहा था, हिमांशु नाम है उसका, यहाँ पीछे रहता है। और 2 लड़के दूर के हैं। हाँ, एक लड़का हिंदू है और बाकी मुसलमान है। ये मिलजुल के इन्होंने सबको कार्य है, यहाँ से बहाने से ले गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने से ताजपुर में, तो वहाँ जाके इन्होंने हल्ला बोल दिया। मेरे साथ वारदात हुई। मैं लड़का रात 11:15 बजे मदरसे से पढ़ के आया, आन के सलाम करा, सलाम करने के बाद में 24 तारीख बाहर हो गया, जिसके साथ मेरे लड़के के साथ में शालम था, ये बराबर में रहता, मेरी दोनों भाई का था। और ये लोग चौराहे पे पहुंचे नरवाली मस्जिद के पास। उसके बाद में वहाँ पे वो था, एक तो था तनवीर, एक था एसपी, एक था वो एक फैज। ये तीनों आदमी उससे कह रहे थे, बोले यार एक बात तो नहीं आ रहा, तुझसे एक जरूरी काम है, जिसको मेरे लड़के ने भी सुना और शालम ने भी सुना। इसको ये कह के और पता नहीं वहां ले गए ताजपुर ले जाकर, पता चली वहां से फोन आया किसी का, एक लड़का वहाँ ताजपुर में बेहोश पड़ा। हम उसको देखने के लिए गए, 11:54 पे पहुंचे हम वहाँ। तो एक बड़े मियाँ बोले यहाँ पे 3 लोग आए थे, एक बुलेट पे था और 2 स्कूटी पे। तो हम उसको देख के काफी दूर तक पहुंचे। हम ये समझ लो वो दलपतपुर चौकी पहुंचे और बरवाला चौकी पहुंचे, थाना भोजपुर पहुंचे। उसके बाद में फिर मुझे 5 बजे पता चलता है, बोले चाचा तुम्हारा लौटा है ऋतिक। तो मुझे जब भी यकीन नहीं हुआ, मैंने जब वहां पर कैप देखा और रुमाल देखा तो मुझे जब यकीन आया, लेकिन मैं अपने दिल को समझाता रहा। तो मौके से जो बताया गया, एक तो बुलेट पे था जिसका नाम है एसपी, और 2 पे थे स्कूटी पे, एक तनवीर और एक वो फैज। तो उसके बाद में मैं वहां पर गया तो पुलिस प्रशासन आ गया, पुलिस प्रशासन ने उसकी डेड बॉडी उठा के लेगा। अब क्या बताऊं, मजबूर। मैं चाहता हूँ प्रशासन से मेरे साथ इंसाफ ही हो। ये देखिए, ये आज सुबह करीब 5 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये थाना भोजपुर क्षेत्र में, ये ताजपुर माफी के पास में एक युवक की कुछ लोगों ने जो है धारदार हथियार से मार के उसकी हत्या कर दी है। इसमें थाना भोजपुर की पुलिस मौके पे पहुंची तथा पाया कि ये जो व्यक्ति हैं ये बरबलान थाना मुगलपुरा के रहने वाले थे तथा इनके 2-3 दोस्त इनको रात में बुला के लेके गए थे। इनकी पुरानी रंजिशों के कारण इनमें पहले कहासुनी हुई एवं जिसके बाद में जो है इन लोगों ने जो है इसको युवक की चाकू मार के हत्या कर दी। इसमें इसको गंभीर रूप से उसको पहले चोटिल किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसमें हमने थाना भोजपुर पे सुसंगत धाराओं में उनके परिजनों से एक तहरीर प्राप्त करके FIR इसमें पंजीकृत कर लिया गया है। 3 नामजद लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें से कि 2 लोगों को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। घटना की वजह क्या निकल कर आई है? इनमें पहले करीब 10-15 दिन पहले इनमें कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई थी तथा इनमें जो है काफ़ी हॉटटॉक हुई। उसके बाद में जो है इन लोगों ने निर्णय किया कि इसको बुला के उसकी हत्या कर देंगे तथा इस कारण ये पूरा प्लान बनाया गया और फिर रात में इसको बुला के इसकी हत्या कर दी गई।